सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जीरा सिप। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक बड़ा दावा सामने आया है। ज़ैपेट 2025 पर लुकाशेंको का दावा, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास, चुनौतियों से निपटने के लिए युद्धाभ्यास। तो देखिए लुकाशेंको का यह बड़ा बयान है और जिस बात को हम कह रहे थे कि यह युद्धाभ्यास एक नॉर्मल युद्धाभ्यास नहीं है, ये एक वॉर ड्रिल, नॉर्मल वॉर ड्रिल, रेगुलर वॉर ड्रिल नहीं है। एक तो ऐसे हालात में इस वॉर ड्रिल को किया जा रहा है और आप लुकाशेंको का ये दावा देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का दावा कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि तैयारी आखिर इस वॉर ड्रिल के जरिए क्या की जा रही है। तो ज़ैपेट 2025 में परमाणु युद्ध का रिहर्सल किया जा रहा है। क्या बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है, क्या दावा है, ये देखिए। युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल और परमाणु युद्ध का अभ्यास इसमें किया गया। मौजूदा हालात को देखते हुए यह तैयारी की गई। कौन कौन से परमाणु मिसाइल इसमें शामिल किए गए, तो इसमें ओरेशनिक का नाम आया है, किंजल मिसाइल का इसमें इस्तेमाल है, जिरकॉन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया और युद्धाभ्यास में सैन्य ताकत भी शामिल है। 1 लाख सैनिक इसमें शामिल है, 10,000 हथियारों को इसमें शामिल किया गया है और 333 जेट विमान भी इसमें शामिल हैं। अतुल सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि अगर बेलारूस के राष्ट्रपति की बातों का विश्वास कर लें कि वाकई में एक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल भी इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब है कि यह फ्यूचर वॉर के लिए ही बड़ी तैयारी है। क्या इसको ऐसे ना देखें? जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है वो पुतिन का ट्रम्प कार्ड है। अगर पुतिन के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वॉर अभी तक नहीं चली होती और पूरा नेटो जो है अभी तक रशिया को तबाह कर चुका होता। अगर वो आज भी रशिया से दूर है, अगर आज भी रशिया कोई पावर है, तो वो इसकी एक ही यही वजह है कि उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसको चलते हुए पुतिन उसको तो दिखाएगा, ज़रूर दिखाएगा और ये हमेशा शो करेगा कि उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पोटेंट हैं, क्रेडिबल हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्रेडिबल न्यूक्लियर फोर्स है। तो इसको चलते हुए देखना ये पड़ेगा कि इसमें अमेरिका भी अभी तक दूर है, क्योंकि वो जैसे पुराना डॉक्ट्रिन चलता आया था कोल्ड वॉर में, मैड का डॉक्ट्रिन, जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का, दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहेंगे। तो वो इस वॉर में डायरेक्टली तो पड़ेगा नहीं कभी अमेरिका न्यूक्लियर वॉर में, ना ही यूरोप पड़ना चाहेगा, क्योंकि यूरोप को अगर आप देखें तो उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो इस टाइम बहुत पुअर है। वो चाह रहा है कि वेपन्स प्रोड्यूस करके वो एक वेपन्स इंडस्ट्री के थ्रू अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे। तो यहाँ तक चलते हुए तो वो इसमें डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक सवाल आज आपने दिखाया कि पोलैंड का सवाल है, वहाँ पर जो ड्रोन्स भेजे, रशिया ने भेजे या नहीं भेजे, अगर ये हम मान के चलें कि रशिया ने वो ड्रोन्स भेजे तो वो एक तो वेपन से लेस नहीं थे, तो एक ट्रायल बैलून टाइप उन्होंने भेजा था। अब उसमें 19 ड्रोन्स भेजे गए, उसमें से सिर्फ 4 को गिराया पोलैंड ने। बेसिकली 4 को इसीलिए गिराया क्योंकि वो अपनी मिसाइल्स वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि अगर आप एक ड्रोन्स को मिसाइल से गिराएं। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको चलते उन्होंने बहुत कम मिसाइल्स इस्तेमाल किया और ड्रोन्स अपना पूरा चक्कर खा के गिर गए वहां पर। बिल्कुल, लेकिन जिस घटनाक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं उससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गया और उसी के बाद पोलैंड ने आर्टिकल 4 को इन्वोक किया। यानी कोई नाटो कंट्री जब थ्रेटेंड महसूस करता है तो इस आर्टिकल को इन्वोक किया जाता है और वो काम हो चुका है। आर्टिकल 5 तो लागू नहीं हो जाएगा, युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा, ये है बड़ा सवाल। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप।